श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्मी के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा ने पृथु से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके मुझे वह इतिहास सुनाएं जिन लोगों ने सबसे पहले कार्तिक के व्रत को किया। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, उस कथा का वर्णन मैं करता हूँ। सहस्त्राचल पर्वत पर करवीपुर नगर था। वहाँ पर धर्मदत्त नाम का एक विष्णु भक्त धर्मज्ञ ब्राह्मण निवास करता था। भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए उसे अनेकों वर्ष बीत गए। एक दिन कार्तिक मास में वह जागरण के निमित्त रात्रि होने पर मंदिर गया। मार्ग में उसने एक भयानक स्वरूपिणी राक्षसी को देखा। वह भय से व्याकुल होकर उसे हाथ में ली हुई पूजन की सामग्री से मारने लगा। जैसे ही उसने हरि स्मरण करके तुलसी दल से मारा तो उस राक्षसी के सारे पूर्व के पाप कर्म नष्ट हो गए। उस कालिंदा राक्षसी को अपनी पूर्व की दशा का ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब उस कालिंदा ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं अपने पूर्व के पापों से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। तब धर्मदत्त ने कहा, तू अपने पूर्व पापों का वर्णन कर मुझे बता। तब वह कहने लगी, सौराष्ट्र नगर में शिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी कलिंदा नाम की पत्नी हूँ। मेरा स्वभाव बड़ा उग्र था। मैंने हमेशा पति को दुत्कारा। लाचार होकर पति ने दूसरा विवाह करना चाहा तो मैंने विष खाकर आत्महत्या कर ली। यम के दरबार में जब चित्रगुप्त ने मेरे पाप पुण्यों का निर्णय किया तो एक योनि में बगुली, दूसरी योनि में शूकरी और तीसरी योनि में बिल्ली और चौथी प्रेत योनि में भुगतने का मुझे आदेश दिया। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं 500 वर्ष से यह योनि भुगतती हुई भूख प्यास से व्याकुल हूँ। मैं वैश्यों की योनि में प्रविष्ट होकर दक्षिण दिशा में कृष्ण और वेणी के संगम पर आ गई। उस नदी के तट पर पहुँचते ही शिव और नारद के गणों ने उस शरीर से मुझे दूर कर दिया। आज आपके हाथ से तुलसी दल पाकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। अब आप कृपा करके मुझे इस योनि से मुक्त होने का उपाय बताएं। कार्तिक मास मातम्मी का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।